नमस्कार, मैं मनीष राज। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जनता के मिजाज को भांपने के लिए मैं जनमंच की टीम के साथ मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के उस शहर में जो फेमस है अपने गुलाल के लिए, अपने हींग के लिए और प्रभुलाल गर्ग के लिए। प्रभुलाल गर्ग यानी काका हाथरसी का शहर। यूँ तो इस शहर की प्राचीनता के साक्ष्य मौर्य काल से मिलते हैं, पर यह शहर बाद की सदियों में भी गुलजार रहा। मैं हाथरस की जनता के बीच आपको लिए चलूँगा और जानूँगा कि इस माहौल में जनता के मन की बात क्या है, क्या चाहती है हाथरस की जनता। हाथरस स्टेशन पर यहाँ लोग आते हैं और लंबी दूरियां तय करते हैं। हम जानेंगे हाथरस स्टेशन पर आए इन लोगों से कि हाथरस के बारे में ये क्या सोचते हैं और हाथरस के भविष्य के बारे में ये क्या सोचते हैं। आप ये बताएं, हाथरस को लेकर कि आप क्या सोचते हैं, हाथरस का विकास कैसा हुआ? हाथरस का विकास जो कभी नहीं हुआ था वो इस सरकार में आके हुआ है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा हर तरह से है, सुंदरता को लेके देख लो, विकास को लेके देख लो। पहले की सरकार जो अखिलेश सरकार थी और मायावती जी की सरकार थी और अब की सरकार में क्या खास अंतर पाते हैं आप? देखो, उस सरकार में और इस सरकार में सबसे मेन चीज़ है कानून व्यवस्था सबसे टॉप रही है। बसपा में थोड़ा बहुत रहा था लेकिन योगी जी की बराबर नहीं। योगी जी टॉप नंबर पे। हाथरस में जो बेसिक सुविधाएं होती हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो कैसी है? व्यवस्था ठीक है लेकिन कोरोना की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद वो समस्या भी इतनी नहीं होती। कोरोना काल में सरकार की ओर से कोई मदद या फैसिलिटी जो दी गई वो कैसी रही? अब सरकार की वजह से जो भी फैसिलिटी दी गई बढ़िया दी गई। मैं समझता हूँ कि जो फैसिलिटी इतनी पॉपुलेशन को लेके हिंदुस्तान में हुई और शायद कहीं नहीं हो पाती अगर इतनी पॉपुलेशन कहीं अलग होती तो। अब की बार चुनाव का माहौल जो गर्म है, तो अब की बार किसकी सरकार देख रहे हो आप? सिंपल सी बात है, बीजेपी रहेगी। कई लोगों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार कुछ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो तो भ्रष्टाचार कभी नहीं ख़त्म हो सकता, कम जरूर हो सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार खुद हम करते हैं ना कि सरकार। सरकार की एक पॉलिसी आ रही है जनसंख्या पर, का सरकार का मानना है कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक है। आप क्या मानते हैं? जो काम आज सरकार कर रही है वो काम पहले हो जाना था। पॉपुलेशन को लेके देखो, आप भी जानते हो जनसंख्या बहुत काफ़ी आ गई है। जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो सुविधाएँ भी कम मिलेंगी और विकास भी कम होगा। योगी सरकार को 10 में से यदि नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? मैं 100 लूँगा, 100%। सरकार से कुछ विशेष मांग है? मेन चीज़ आरक्षण को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन योग्यता के हिसाब से देना चाहिए। कोई गरीब है तो उसे मिलना चाहिए, जो गरीब नहीं है उसे नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण मिले लेकिन आर्थिक आधार पर मिले, ये सबके हित की बात आप मानते हैं? आपका कहना ऐसा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि सरकार तक आपकी बात पहुँचेगी। पिछले सरकारों में और अब की सरकारों में क्या अंतर है? अंतर बहुत आया है, बहुत विकास हुआ है और सरकारों में हुआ ही नहीं। कई लोग शिकायत करते हैं कि नहीं, योगी राज्य में हिंदू मुस्लिम चीज़ें बढ़ गई हैं या फिर कई तरह के ब्राह्मणों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो गलत आदमी है वो तो गलत ही है, उसके साथ वो सही कर रहे हैं और सही आदमी सही कर। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। मुसलमान हिंदू कोई बात नहीं हुई है, कोई दंगा नहीं हुआ है आज तक। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे आप? हम तो 90%, 99 दें बिल्कुल। आप बताएं कि हाथरस का युवा क्या सोचता है? जी, हाथरस का युवा ये सोचता है कि जो है विकास के मामले में या शिक्षा के मामले में हमारी जो सरकार है ये बहुत पिछड़े स्तर पर रह गई है। ये मतलब कि जो है जैसा जिसको आरक्षण विशेष रूप से मिलता है उसे नहीं मिल पा रहा है, जो उसके लायक है उसे मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। गरीब या मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। हाँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी होना चाहिए। अब मान लो कोई है अमीर और तुम उसे भी आरक्षण दे रहे हो तो वो तो साहब IAS PCS बन रहा है, वो उसकी जुगाड़ है कैसे भी करके। और जो गरीब है वो अपना उस लेवल पर मेहनत करके भी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या सोचता है हाथरस का युवा? हाथरस का युवा ये सोचता है कि सबको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और सभी को सरकारी रोजगार मिलना चाहिए। योगी सरकार को 10 में से आप कितने अंक दोगे? 10 में तो हम 7 अंक देना चाहेंगे। अभी इस सरकार में यह भी चर्चा निकली है कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक है तो 2 बच्चे ही पैदा करें। आपका क्या विचार? नहीं, ये उन्होंने बनाया, ये बिल्कुल सही है नियम, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है तो रोज़गार कम होता जाएगा। फिर जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा हर क्षेत्र में।
हाथरस के बीच बाज़ार में मैं इस वक्त एक नुक्कड़ पे खड़ा हूँ जहाँ एक चाय की दुकान है और चाय की इस दुकान पर तमाम लोग जुटे हुए हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मैं इन लोगों से हाथरस के भविष्य के बारे में और जानना चाहता हूँ कि आखिर जनगण के मन की बात क्या है और ये क्या सोचते हैं। हाथरस में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? कुछ बदलाव नहीं है। हाथरस में महंगाई का बदलाव है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हाथरस में महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस का सिलेंडर 970 रुपये का मिल रहा है। तो इस बार जो हाथरस की जनता वोट करेगी वो किन मुद्दों पे वोट करेगी? महंगाई पे, असली मुद्दा महंगाई पे, बेरोजगारी पे। नौजवान को सर्विस नहीं मिल रही है, समझे। पढ़ाने की बात कहते हैं, लड़की पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, और सर्विस दे नहीं रहे। रोजगार तो उनको। पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या अंतर? सभी एक दूसरे के पूरा के भैया भैया हैं। सब में गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, पहले भी चल रही थी और ये चीज़ कभी नहीं बंद होगी। जब तक अधिकारी तंत्र जब तक टाइट नहीं होगा तब तक ऐसा ही रहेगा भैया। सरकार को अधिकारी तंत्र पर नकेल कसनी चाहिए, इनका कहना है। मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि वर्तमान सरकार एक जनसंख्या पर कानून बनाने वाली है और कह रही है कि बढ़ती आबादी, जनसंख्या में बढ़ती आबादी जो है वो विकास में बाधक है, तो हर आदमी को 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे बात? नहीं, इस बारे में ये काम 4 साल इलेक्शन टाइम पे नहीं होना चाहिए। जब चुनाव नजदीक आ गए, ये 4 साल पहले योगी जी कर सकते थे। 4 साल पहले उन्हें मालूम था जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये 4 साल पहले कर सकते थे योगी जी इंतजाम इसका। ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड बांटने की जो बात कर रहे हैं वो 4 साल पहले इन्हें लागू करना चाहिए। इस बार चुनाव के बाद किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? हम तो साहब काऊ की ना देख रहे हैं, इन्हीं की बनती हुई देख रहे हैं। इन्हीं का, किन्हीं की? मोदी साहब की। योगी जी की? हाँ, योगी सरकार को कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 ही नंबर दिए। हाथरस 20 बाज़ार में मैं आया हूं और यहाँ लोगों से जानूंगा कि यहाँ हाथरस को लेकर के ये क्या सोचते हैं। हाथरस जो शहर है ये काफ़ी व्यापारी घराने का शहर माना जाता है और यहाँ पे छोटा मोटा व्यापार और बड़े व्यापार भी काफ़ी फलते फूलते रहे हैं। तो हाथरस में व्यापार में क्या समस्याएँ हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं, आप मुझे बताएँ। इस समय तो सर मार्केट की हालत बिल्कुल डाउन है। जो होलसेल का काम है वो इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट यहाँ का, पर लेकिन रिटेल का जो मार्केट है वो बिल्कुल डाउन है। क्या परेशानियाँ आ रही हैं? मार्केट में कस्टमर के पास पैसा नहीं है, इसलिए मार्केट डंप है इस समय। कोरोना ने आपके बिजनेस पे असर डाला? कोरोना से काफ़ी बुरा असर है। हाथरस शहर में पहले की सरकारों में और अब के सरकार में क्या बदलाव पाते हैं? काम अच्छे हो रहे हैं इस समय। घंटाघर का विकास हो गया जो कि काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ पड़ा था। तालाब है, उसका काम भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। पहले आप मथुरा रोड पे जाते थे तो बिल्कुल भी कोई भी विकास नहीं था। इस सरकार में काफ़ी विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। आप इस सरकार को काम के आधार पर 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 8। महंगाई से कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई। काफ़ी है। अब ये सब जो वैक्सीन वगैरह लग रही है तो वो गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है ना, वो सब कस्टमर से ही लेगी ना। अब वो जरिया चेंज हो गया है बस। हाथरस में आप पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या अंतर है? इतना सुधार है, सफाई बहुत चल रही है, कोई परेशानी नहीं, ना कोई चोरी न चंगोरी न कोई वैसा काम नहीं हो रहा है। आने वाले समय में आप किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? इसकी चाहते हैं हम तो, किसकी? भाजपा की। कई लोग स्थानीय स्तर पर प्रशासन से नाराज़ दिखे। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार भी है। आपने कभी महसूस किया? नहीं, कुछ नहीं। भ्रष्टाचार तो पहले था, कच्चाधारी चलते थे, कच्चाधारी, चोल, रेप कितना होता था पहले। अब कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में। बढ़िया। योगी सरकार को 10 में से यदि नंबर देने हो तो कितने नंबर दोगे आप? 10 में 10 देंगे हम तो। अच्छा, योगी सरकार ने एक और भी चीज़ें सामने लाया है कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक है, तो हर परिवार 2 बच्चे करे। इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, होना ही चाहिए 2 बच्चे। हम तो हिंदू आदमी है, हिंदू तो 2 ही बच्चा बढ़िया है सबसे ज़्यादा। हिंदुओं में भी मान लीजिए 3 बच्चा हो जाए, 4 बच्चा हो जाए तो क्या दिक्कत? तो 4 बच्चे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इन लोगों का कहना है कि 2 बच्चे हैं ठीक है, लेकिन दो बेटी हो जाएं तो फिर क्या करेगा? नहीं, बेटी भी बेटा हो जाते हैं आगे चल के, भविष्य में बेटी भी बेटा हो जाते हैं। जब बेटी देंगे तो बेटा आ जाएंगे। क्या बोले बाबा? 2 बेटी हो गई हमारे, क्या करें, परेशान है हम तो। लेकिन उससे ये है कि 2 बेटी हो जाए तो उस स्थिति में क्या किया जाए? उस बेटे आ जाएंगे ना, साथ हमारे जो दामाद होंगे वो हमारे बेटे ही हो गए। हाँ, जो दामाद होंगे वो बेटे ही माने। बेटे ही हो गए। जब बेटी हो गई, जब बेटी उनको दे दी तो वो बेटे ही हो गए।
बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ये बताएं कि हाथरस में इस बार चुनाव का मुद्दा क्या बनेगा, वोट का मुद्दा क्या बनेगा? बाद का बीजेपी आएगी हमारे दिमाग से, तो बीजेपी के काम बढ़िया है, सब कार्यकाल बढ़िया है। हाँ, जो घर घर गैस सिलेंडर थे मोदी ने। योगी सरकार को काम के आधार पर नंबर देना हो 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर दोगे आप? जो हम तो 10 को 10 दे देंगे, जितना होगा हमारे पास सबको सब दे देंगे उनको। आप हाथरस के भविष्य को लेकर के क्या सोचते? भविष्य बढ़िया है हाथरस का अभी तो फिलहाल तो। पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या अंतर है? अब की सरकार में भविष्य ठीक है, पहले में तो गुंडागिर्दी बदमाशी अच्छी थी, अब ठीक है, अब कोई ऐसी गुंडागिर्दी बदमाशी। चुनाव के बाद किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? चुनाव के बाद बीजेपी, योगी। ऐसा क्यों? योगी काम अच्छे हैं, उसके काम बढ़िया किया है। अखिलेश यादव ने भी काफ़ी मेहनत करी है और कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? गुंडागिर्दी बदमाशी खत्म थोड़ी करी थी उन्होंने, मेहनत ही तो की थी। अब फिलहाल तो इस सरकार ने तो गुंडागिर्दी बदमाशी, कहीं चोरी डकैती सब कुछ बंद है अभी फिलहाल, तो हमें तो बीजेपी चाहिए। लोगों का कहना है कि अखिलेश सरकार में बहुत कुछ ठीक था, लेकिन गुंडागर्दी पर लगाम कसने में अखिलेश जी फेल रहे और इस वजह से जनता में उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी है। हाथरस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाऊ जी मंदिर के पास और यहाँ पर मुझे मिले हैं कवि प्रदीप पंडित जी, जो स्थानीय कवि हैं और बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनके शब्दों में यदि हाथरस के भविष्य को, हाथरस की वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए, सुना जाए, तो क्या ये कहना चाहेंगे? सन 22 में चुनाव आने वाले हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक दुआ के माध्यम से, वोट उसी को दीजिए जहाँ में खोट न होए, और पहले नोट दिखाए के पीछे चोट न होए। इंसानियत से पूछिए इंसान कहाँ है, संसद से कोई पूछो संविधान कहाँ है, हम अपना कह सके वो हिंदुस्तान कहाँ है, हम अपना कह सके वो हिंदुस्तान कहाँ है, हम अपना कह सके वो हिंदुस्तान कहाँ है। अब हमको क्या ज़रूरत है हमारे देश को? हिंदू को राम जरूरी है, मुस्लिम को रहमान जरूरी है, किसी को शंख ध्वनि तो किसी के लिए अजान जरूरी है, सबको अपनी अपनी धुन में धुना गुमान जरूरी है, लेकिन मेरे देश को कोई सच्चा इंसान जरूरी है, सच्चा इंसान। ये बात आपने सही कही कि सच्चा इंसान जरूरी है। और इस चुनावी माहौल में काका की एक पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर चुनावी वायदे पूर्ण हो करे सरकार, तो फिर इंतजार के मज़े सब हो जाएं बेकार। आपको क्या लगता है कि चुनावी वायदे इसीलिए पूरे नहीं किए जाते कि जनता बस इंतजार करती रहे, हमारी कुर्सी बची रहे, और ऐसा माहौल बन जाता है अपनी कुर्सी के लिए, ये करते ही रहते हैं। हाथरस जो अपनी हींग की खुशबू के लिए मशहूर है, अपने हींग के व्यवसाय के लिए मशहूर है। मैं इस वक्त हाथरस की एक हींग की फैक्ट्री में खड़ा हूं और उनकी व्यवसायी के साथ हूं, और मैं इनसे जानूंगा कि यहां हींग का व्यवसाय कैसा चल रहा है, इस व्यवसाय में क्या परेशानियां हैं या कब से इसमें इस तरह की कुछ दिक्कतें इनको आ रही हैं, तो इनके इस बारे में सब कुछ जानेंगे इनसे। आप ये बताएं कि हींग का व्यवसाय कब से चल रहा है? 1950 से। तो ये हींग का कारोबार भारत में पूरा फैला होता है, कहाँ कहाँ तक ये हींग भारत में कहाँ कहाँ तक ये हींग जाती है? यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार और बंगाल करते हैं। इस व्यवसाय में कोई दिक्कत है? लेबोरेटरी नहीं है, एक तो सैंपल टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी होनी चाहिए। आपने कई सरकारों को देखा होगा, तो पहले की सरकार में और अब की योगी सरकार में क्या खास अंतर पाते हैं आप? कानून व्यवस्था अच्छी है, और सड़कें अच्छी हैं, पानी व्यवस्था अच्छी हुई, काफ़ी बढ़िया हो गई है, साफ सफाई अच्छी हो गई है पहले से। इस बार के चुनावी वोट के मुद्दे क्या रहेंगे? वोट किस मुद्दों पर पड़ेगा? कानून व्यवस्था पर। कानून व्यवस्था पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। ये थे हींग के व्यवसायी शैलेश जी हमारे साथ, और इनका कहना था कि इस बार हाथरस का जो मुद्दा है वोट का, वो कानून व्यवस्था और विकास ही रहेगा, और हाथरस की जनता और व्यापारी इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे। इस हींग फैक्ट्री में कुछ मजदूर हैं और मैं उनसे जानूंगा कि इनके सामने क्या दिक्कतें हैं और हाथरस के भविष्य को लेकर के ये क्या सोचते हैं। अभी जो सरकार है वो व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे वर्गों के लिए काफ़ी कुछ योजनाएं चला रही है, तो उसका फ़ायदा या फिर उससे आप लोग संतुष्ट हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आपको कोई योजना नहीं मिली है, सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिली है। पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में शहर में क्या बदलाव है? बिल्कुल डंडा मांगा गया है भाई साहब, बिल्कुल डंडा गई है, मुद्दा हो गया बहुत ज़्यादा।
काम धंधे है नहीं है, कुछ है नहीं है, महंगाई इतनी आसमान से छा गई है, बताओ मजदूरी कुछ है नहीं है तो क्या करेगा है। 150 से 150 रुपये को लो तेल है, रिफाइंड है, क्या है, कुछ नहीं है। बस ये है कि एक दफ़े बस गेहूँ बांट दिए, 100 सिलेंडर डाला, 900 रुपये का कर दिया है। ये क्या है, पहले सनसिटी आती थी, अब कहाँ आती है सनसिटी, वो मजदूर का पैसा गेहूं में बांट दिया, बस ये हो रहा है और कुछ नहीं। सरकार जो है वो आप चाहते कैसी है, जो भी सरकार आए, चाहे कोई भी सरकार आए, वो कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि मजदूर अपना कर खाए, अपना महंगाई को कंट्रोल में लाए, और मतलब ये सारे सामान जो राशन के हैं सारी चीज़ें मद्दी होनी चाहिए, बस ये चाहिए मजदूर को। ये महंगाई से परेशान है, बढ़ती महंगाई से, और इनका कहना है कि चाहे कोई भी सरकार आए वो मज़दूरों के हित की सोचे, मज़दूरों की बात को सोचे, ताकि उसकी रोजी रोटी चलती रहे, उसके घर में चूल्हा जलता रहे। मैं इस वक्त जनमंच की टीम के साथ हाथरस के समीप नगला गांव में खड़ा हूं, और यह हाथरस का इलाका का एक खास गांव है। मैं यहां किसानों के बीच में खड़ा हूं और जानूंगा किसानों के मन की क्या बात है, वे अपने गांव के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसा भविष्य चाहते हैं अपना, अपने बच्चों का। मैं इनसे पूरी बात जानूंगा, आइए इनसे बात करते हैं। आप इस गांव के बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपने कई नेताओं का दौर देखा होगा, कई सरकारों का दौर देखा होगा। आप मुझे ये बताएं कि इस सरकार में, योगी सरकार में, और पहले की अखिलेश सरकार में, उससे पहले की मायावती सरकार में क्या खास अंतर पाते हैं? अब थोड़े से परेशान हैं, किसान हैं हम, थोड़े परेशान हैं। अब थोड़े परेशान हैं। हाँ, कोई फसल का भाव नहीं मिल रहा है, और न कोई हमारे लिए कोई सुविधा ही ना है। हर चीज़ महंगाई है। देखो डीजल देखो तो जुताई ना है पा रही, इतना पैसा जा रहा है, खेत जुतवा तो सब फसल वही में चली जा रही है। हर चीज़ में मतलब घाटो ही घाटो किसानों को। हिसाब लगा देखो, एक बाजरा कत्तो है 3000 रुपया का होता है, 2000 रुपया लागत लग जाते हैं, 1000 रुपया मिलता है उसे केवल। अब 1000 रुपये को धान में खर्च कर देता है, उसकी पौध लगाई होते है बस 1000 रुपया में, फिर घरते लगाता है धान में, उसे काट के बेच देता है, 3 फसल लेता है वैसे। अब 5-6 हज़ार रुपये के धान होता है, और 4000 रुपया लाख के लग जाते हैं, 2000 रुपया मिलते हैं। आप ये बताएं कि आप लोग दुखी हैं कि आपके फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। वाजिब दाम नहीं मिल रहा, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जो कीमत है, सरकारी कीमत है ना, बाजरा का 2200 रुपया का रेट है। अगर हमारा बाजरा 2200 रेट में मिल जाए, बाजरा को 2200 का रेट मिल जाए तो हमारे सब बच जाएगा, हमें सब कचौमारी में। गेहूं का रेट है 1975 रुपये, अगर हमें गेहूं का रेट मिल जाता है तो हमारे लिए कुछ बच जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो गांव में पहले के मुकाबले, अब के मुकाबले और अभी कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, कैसी चीज़ें चल रही हैं? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, स्वतंत्र हैं, निडर हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है? ये तो मोदी सरकार को जाता है। राज्य में किसको जाता है? राज्य में योगी को जाता है। योगी सरकार को बाबा आप काम पे आधार पर नंबर देना हो तो 10 में से कितने नंबर दोगे? काम पे किसान के नाते तो 2 नंबर देंगे, और आम जनता के नाते? आम जनता के नाते तो 8 नंबर देंगे। ये बड़ी विचित्र आपने बात कही। इसका मतलब यह है कि किसान के नाते दुख है, किसान को उसका फसल का दाम नहीं मिल पा रहा और यही दुख है। किसान का डीजल का दाम बढ़ गया है, यही दुख है। किसान का पेट नहीं भर पा रहा है, यही दुख है। बेकारी बना दिया, उसे फ्री में गरीबों को फ्री में राशन देकर खा रहा है। फ्री वाला हरामी हो जाएगा, फ्री का खा के हरामी हो जाएगा। काम कौन करेगा फिर? आप आदत डाल दी उसे, आप फ्री खिलाओ, आप फ्री खिला रहे हो, अब फ्री खाने के बाद वो मेहनत कैसे करेगा? किसी इंसान को आप फ्री खिलाने की आदत डाल दो और फिर उससे कहो कि काम करो, वो क्यों काम करेगा? सही बात है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, हमारे कवियों ने कहा है। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि किसान के नाते मैं 2 अंक दूंगा और आम जनता के नाते 8 अंक दूंगा, तो जब आपको वोट देना पड़ेगा तो आप किस हैसियत से दोगे? आम किसान के नाते या फिर आम जनता के नाते? किसान के नाते। आप बताएं, आप इस क्षेत्र में, इस गाँव में क्या परेशानियाँ देखते हैं? सर सबरी परेशानी सरकार की, बम्बा आता नहीं है, 8 घंटे बिजली कर दी, 8 घंटे में 6 घंटे बिजली आती है। बिल किसान पर वही बरकरार है, 92-93 रुपया लीटर के दाम है सरकार में। आज तो इस सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। राकेश टिकैत का नाम सुना है आपने? हाँ, खूब जोर से साहब।
राकेश टिकैत की मांग सही है कि किसानों को खुशहाल किया जाए। हमारा जो ये देश है ये कृषि प्रधान देश है, अगर किसान मान न देखेगी गवर्नमेंट तो हमारा देश फेल हो जाएगा। सही बात है, किसानों के हित की बात होनी चाहिए और किसानों के हित से जुड़े मुद्दे उठाए जाने चाहिए। हम एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा, आप ये बताएं कि आप इस गांव के हैं तो क्या देख रहे हैं, इस गांव के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव में विकास के बारे में भाई साहब ये है, न तो कोई सुविधा डीजल की मिल रही, महंगाई बढ़ रही है रिकॉर्ड तोड़ के। जब चुनाव हुआ तब ये क्या मोदी सरकार ने हम महंगाई हटाएंगे, महंगाई हट रही है कि बढ़ रही है महंगाई? रिकॉर्ड तोड़ आसमान पर डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव, किसान का जो फसल है उसका भाव नहीं मिल रहा, किसान तो बेचारा गड्ढे में जा रहा है। क्या करे किसान? अब की सरकार में और पिछली सरकारों में आप कैसा देख रहे हैं? इस सरकार में अन्य सरकारों की अपेक्षा रिश्वतखोरी ज़्यादा हो रही है। आज भी ड्राइवरी लाइसेंस के ले गए और वाटिया ये कही कि रिश्वत के जो 2500 रुपये हमें दोगे तो तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई लिखित नहीं है। इंग्लिश में वो करते हैं सभी ड्राइवर। क्या इंग्लिश में 8 पास का कितना इंग्लिश कर सकता है देहात का आदमी? आप बताएं। बिजली है, मेरा कनेक्शन 2 साल हो गए, आज तक मेरी लाइन नहीं खिंची। रिश्वत दे दूँ तो लाइन खिंच जाएगी, रिश्वत नहीं दूंगा तो नहीं खिंचेगी। तो सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी सुरक्षा की दृष्टि से ये सरकार सही है, किसान के प्रति इसकी भावना सही नहीं है, गलत है। न भाव मिल रहा है, बाजरे का भाव क्या रेट रखा है 2100 और बिक रहा है 1200। आप बताएं क्यों नहीं सरकार ले रही है? मक्का का भाव 2400 और बिक रही है 1000 और 1200। खेती में लागत बढ़ने की मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? मुख्य वजह जो है अब हतका DAP यूरिया जे महंगो, डीजल महंगो, जोताई डीजल से होगी। अब बिजली का बिल है आपका, जब 24 घंटा बिजली चलती थी, जब भी वही बिल था, और अब 6 घंटा बिजली आ रही है। और सरकार का आदेश है 10 घंटा बिजली का किसान को, और 6 घंटे से कभी 6.25 घंटे बिजली नहीं आती है। डीजल के मुद्दे पर आप लोगों की परेशानियां मुझे समझ में आ रही हैं कि डीजल की महंगाई बढ़ रही है तो फिर खेती की लागत भी बढ़ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? वास्तव में ही सही कह रहे हैं ये कि डीजल की महंगाई बढ़ रही है। और मुख्य बात तो ये है कि ये जो किसानों को जो बिजली दी जा रही है ये बहुत कम दी जा रही है। अब किसान कैसे सिंचाई करेगा? यही समझ 6 घंटे बिजली आ रही है, पहले 20-20, 22-22 घंटे बिजली आती थी। आज वही पैसा लग रहा है, मंथली वही चार्ज लग रहा है, लेकिन बिजली जो है वही आ रही है आदमी की 6 घंटे 5 घंटे। कैसे सिंचाई करेगा? डीजल के दाम यदि कम कर दिए जाएं तो फिर किसानों को कुछ राहत मिलेगी। डीजल के दाम कम किए जाए तो हाँ, ट्रैक्टर वाले वो करेंगे, ट्रैक्टर वाले अपने उससे फिर कम करेंगे फिर उसके पैसे। एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात ये है, ये सरकार वैसे जो है वास्तविकता में बहुत अच्छी है। महंगाई कभी कोई सरकार नहीं घटा सकती है, कोई सरकार नहीं घटा सकती है महंगाई को, न किसी को कोई वैसी परेशानी है। देश के मामले में ले लो, देश बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। योगी आदित्यनाथ का कार्य बहुत सराहनीय है। देश में विदेशों में भी बहुत अच्छा एक बीजेपी सरकार का ही बोलबाला है और बीजेपी सरकार ही होगी और बीजेपी सरकार को ही हम वोट देंगे। योगी सरकार को कामकाज के आधार पर नंबर देना हो तो 10 में से कितने नंबर दो? 10 में से 10 देंगे हम पूरे। बहुत अच्छा देश भी बचाया है उसने। एक राम मंदिर का मुद्दा था, उसको 400 साल से चल रहा था, वो उसको हल किया उसने। और एक कश्मीर का मुद्दा था, उसको हल किया। महंगाई कभी कोई कम नहीं कर सकता। योगी सरकार का एक और फैसला इन दिनों चर्चा में है कि योगी सरकार का मानना है कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक है और हर परिवार 2 बच्चों की नीति पालन करे। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। जो मोमडनों के 20-20 और 18-18 बच्चे थे, ये वो सब नियंत्रण में हो जाएंगे। एक बस केवल ये है कि आरक्षण को अगर ये लोग हटा दें तो आरक्षण से सभी सुविधाएं हो जाएंगी। आरक्षण का मतलब ये है कि हाई कास्ट का लड़का BSc MSc फर्स्ट क्लास होगा, वो लड़का रुक जाएगा, और शेड्यूल कास्ट का लड़का अगर हाई स्कूल पास है उस लड़के को नियुक्ति हो जाएगी। आरक्षण खत्म कर दें तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो समाज का जो कमज़ोर तबका है, चाहे वो फॉरवर्ड का हो या फिर बैकवर्ड का हो, तो उसका विकास या फिर वो कैसे मुख्य धारा में शामिल होगा? अरे वो तो अपनी काबिलियत से होंगे। खुद के अंदर काबिलियत होनी चाहिए आदमी के अंदर। जो लागत बढ़ी है इसके बढ़ने की वजह क्या है?
किसान से जो चीज़ जा रही है वो 2100 का रेट रखा है, आप अभी बताया है। और हम लेने जा रहे हैं बुवाई के लिए तो हमें 200 रुपये किलो मिल रहा है बाजरा। किसानों को यहाँ है, कोई योगी के घर में तो पैदा हुआ नहीं या मोदी जी के घर में पैदा नहीं हुआ। कृषि बिल में एक और चीज़ आ रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि किसानों की जो भी उपज है उसे कंपनी या कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेगा, उपज से पहले मूल्य दे देगा। ये चीज़ क्या लगती है आपको, अच्छी लगती है? ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। किसान अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से ही खेती करेगा और मर्जी का ही उसको वो मिलना चाहिए। नगला बांस के इन किसानों का कहना है कि खेती की उपज का दाम का सही नहीं मिलना इनके असंतोष की वजह है। डीजल का दाम बढ़ने से इनकी खेती की उपज की दाम बढ़ गई है, खेती की लागत बढ़ गई है। काका हाथरसी जो इस इलाके के मशहूर कवि थे, उन्होंने लिखा था, महंगाई की मार से हो गए राशन कार्ड फेल, पंख लगा के उड़ गए चीनी मिट्टी तेल। चीनी मिट्टी तेल की बात तो नहीं है, लेकिन डीजल के दाम जिस तरह से पंख लगा के उड़े हैं उनसे किसानों को परेशानी हो रही है। और मैं फ़िलहाल जनमंच की टीम को यहीं देता हूं विराम। जनमंच की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी, किसी और गांव में, किसी और मुकाम पर, किसी और शहर में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।